अहंकार की पहचान के साथ समान कार्य करने से विनम्रता से अनुग्रह के उपकरण के रूप में बहने की तुलना में अलग अलग परिणाम मिलते हैं। स्वार्थ रहित सेवा हमें अधिक आनंद देती है। व्यक्तिगत श्रेय को त्यागने से कोई अपने आप को कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त कर सकता है। सही कार्रवाई करना जो आपकी आत्मा के उद्देश्य के साथ जुड़ा हो, आशीर्वाद की बहुतायत ला सकता है। प्रेरणा और क्रिया के बीच के संबंध को समझना हमें अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से पुनर्निर्देशित करने का अधिकार देता है। अपने आग्रहों के पीछे छिपे हुए अंतर्निहित इरादों पर ध्यान दें, इससे पहले कि आप विशिष्ट तरीकों से सोचें, बोलें या व्यवहार करने का विश्लेषण करने के लिए एक पल लें। जागरूकता का यह स्थान हृदय के ज्ञान को स्पष्टता लाने में सक्षम बनाता है, जो कि हमारे मूल मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए सर्वोत्तम है। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकने देता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे हमारे विकास का समर्थन करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर हों। कई बार पिछले कार्यों से उत्पन्न होने वाली असुविधा या अनिश्चितता स्वीकृति के साथ सामने आने पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि में बदल सकती है। हम खाद की तरह अनुभवों को संसाधित करते हैं, उनका उपयोग नई वृद्धि को विकसित करने के लिए करते हैं, और दुनिया पर हमारे प्रभाव के प्रति सचेत होने के कारण हम प्रत्येक क्षण हमारे आने के तरीके से हमारे जीवन को आकार देने की क्षमता रखते हैं। हम रिश्तों, कौशल, समुदाय और सद्भाव को सावधानी और ध्यान से पोषण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर आशीर्वाद मिलता है। हालांकि जब व्यक्ति आलोचनात्मक और आत्म-केंद्रित मानसिकता के साथ अपनी राय व्यक्त करते हैं, तो यह समग्र वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एकता चेतना को अपनाकर और हमारे अंतर संबंध को पहचान कर अकुशल पैटर्न स्वाभाविक रूप से फीके पड़ जाते हैं। यदि हम स्पष्टता प्राप्त करते हैं, तो हम निष्पक्षता, पर्यावरण चेतना और सद्भाव में निहित एक सामंजस्यपूर्ण समाज के विकास के लिए पोषण वातावरण प्रदान करते हैं। रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को कम महत्व देती है। इससे जीवन का लक्ष्य ही धुंधला पड़ जाता है। हम जिंदगी भर रोजमर्रा के काम करते हुए गुजर देते हैं, बिना ये सोचे कि हम असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस सफर में आपको यह समझ आएगा कि शिक्षा का असली मकसद रचनात्मकता, स्वतंत्र सोच और जुनून को जगाना है, ताकि हर कोई अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित कर सके और उसे हासिल कर सके। दूसरा पड़ाव, असंतोषजनक नौकरियों से मुक्ति। बहुत से लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते। ये नौकरियां रचनात्मकता को दबा देती हैं, समय बर्बाद करती हैं और आत्मविश्वास कम करती हैं। लेकिन क्या यही एकमात्र रास्ता है? जीरो टू हीरो आपको दिखाएगा कि आर्थिक सुरक्षा और संतोष पाने के दूसरे रास्ते भी हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस, लोकेशन इंडिपेंडेंट करियर या अपने जुनून को अपना काम बनाकर जिंदगी को नए सिरे से लिख सकते हैं। तीसरा पड़ाव, बदलाव के लिए प्रेरक बर्नआउट, असंतोष या अप्रत्याशित घटनाएं जिंदगी में बदलाव लाने का जरिया बन सकती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति टिकाऊ नहीं है और हमें हानिकारक आदतों से मुक्ति पाने की जरूरत है। इस सफर में आप जानेंगे कि कैसे इन प्रेरकों को पहचाना जाए और उनसे सीखकर एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ा जाए। समझ आएगी कि समय आपके लिए कभी नहीं रुकेगा और आपको हमेशा पीछे कर ही देगा, और अगर समय निकल जाएगा तो समझ लीजिए आपकी उतनी जिंदगी निकल जाएगी। उस समय के साथ ही जिंदगी को आपने गंवा दिया, तो आपको जो भी सोचना है वो अभी ही सोचना है। जो करना है वो आपको अभी से शुरू करना होगा, वरना देर हो जाएगी और पूरे जीवन में सब कुछ खराब होने पर आप सोचोगे कि क्यों ये सब आपके साथ हो रहा है। टाइम किसी के लिए नहीं रुका, चाहे आप जिंदा हो या नहीं, टाइम आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। 2, जीवन में हम सभी कई सारी बुरी आदतें बना लेते हैं और इसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, या कई बार तो पता होता भी है, पर तभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हमारी आदतों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, पर यह जीवन के आगे आने वाले वक्त में आपको समस्या बता सकती है और आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि ये सारी समस्याएं कहाँ से आई हैं। काफ़ी सोचने के बाद आप समझ पाओगे कि कारण क्या है, पर जिसके बाद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इतने लंबे समय से चलने वाली आदतों को एक दिन में तो नहीं मिटा दोगे, तो इसमें समय लगेगा ही, और आप काफ़ी समर्पण और कड़ी मेहनत के बाद इन बुरी आदतों को शायद बस कम कर पाएंगे। 3, बुरी आदतों को हमेशा मॉनिटर करते रहो। देखो कि आपकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, रोज़ हर एक दिन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप सब करते हैं तो समय के साथ आप खुद को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।
नमस्ते।